नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे की बात करें तो तमाम चीजें इस समय चल रही हैं और इन सब चीजों को लेकर हर तरीके का संशय है। अगर यूनियंस की बात करें तो यूनियंस को लग रहा है कि रेलवे क्या कर रही है, सरकार क्या करने जा रही है और तमाम चीजें चल रही हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं अविश्वास पैदा हो रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं NFIR के जनरल सेक्रेटरी राघवैया साहब। आइए उन्हीं से बात करते हैं। राघवैया जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू सर, ये कहना सही होगा कि यूनियंस को कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा नहीं है रेलवे को लेकर? नहीं, अभी NFIR का आइडियोलॉजी है हर इश्यू पे कोजेंटली भारत सरकार का सामने रखना, फलित लाना। जब सरकार नहीं सुनेगी, NFIR ट्रेड यूनियन एक्शन का प्रोग्राम शुरू करेगी। आज का तारीख में रेल मंत्रालय एवं भारत सरकार आर्बिट्ररी डिसीजन लेने से कर्मचारियों में रिसेंटमेंट, असंतुष्टि बढ़ गई। यह वास्तव है। कर्मचारियों को परफॉर्मेंस पैरामीटर लेने से रेल मंत्रालय भी एडमिट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस पिछले सालों से बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट किया, फ्रेट इंप्रूवमेंट किया, 1200 मिलियन टन फ्रेट रवाना करके भारतीय रेल को विश्व में 5th पोजीशन पर रेल कर्मचारी लाए। दिन रात काम करते रहते और ऑन ड्यूटी पे मरने वाले हर साल में 750 से 800 लोग हैं। ड्यूटी करने के टाइम पे एक्सीडेंट की वजह से वो लोग मरते। अनिल काकोडकर जी, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष, वो रिपोर्ट में क्लियरली लिखा, रेल कर्मचारियों का त्याग क्या है उसमें लिखा। मेरा कहना क्या है, रेल मंत्रालय एवं भारत सरकार भारतीय रेल के बारे में जो डिसीजन लेना है, पहला फेडरेशन से आप निष्ठा से डिस्कशन करो, हमारा व्यू पॉइंट लो, हमारा सलाह लो। बाद में रेल का हित में, जन का, पब्लिक का हित में एवं कर्मचारी के हित में क्या करना है, हम मिलके चल सकते। ये हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड। यही बात मैं 11 तारीख अक्टूबर शाम को रेल भवन में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को क्लियरली एक्सप्लेन किया। हम कभी भी भैया जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, जब आप रेल मंत्री से मिले तो किन किन मुद्दों पर आपने बात की, क्या क्या चीजें आपने उठाई? हमारा मेन पॉइंट थी बोनस पेमेंट। आप पिछले 40 साल से जो सिस्टम चल रहा है, नवंबर 1979 का एग्रीमेंट अनुसार वो पेमेंट जल्दी से कराना। दशहरा पूजा शुरू हो रहा है, कर्मचारी में टेंशन आ गई। ये एक इश्यू हम रेल मंत्री के सामने रखे। रेल मंत्री का रिस्पांस पॉजिटिव थी कल का रविवार का दिन मीटिंग में। और भारतीय रेल का परफॉर्मेंस के बारे में और आमदनी बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए NFIR लिखित पूर्वक प्रपोजल दी रेल मंत्री को। कहा वेस्टेज है, लीकेज है, रिसोर्सेस लीकेज हो रहा है। उदाहरण, आउटसोर्सिंग में कितने हजार करोड़ रुपया भारतीय रेल का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो भी विस्तार रूप में भाई रेल मंत्री के सामने रखा। लिखित पूर्वक नोट के बारे में रेल मंत्री को रिमाइंड किया। और साथ साथ में और भी पब्लिक का हित में क्या करना है और LHB कोचेस को किस ढंग से डिप्लॉय करना, यूज करना, और गाड़ी का स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना। मैं 40 आइटम्स, 2 चिट्ठी, 4 तारीख जून एक प्रपोजल, 25 अगस्त दूसरी प्रपोजल रेल मंत्री को दिया। रेल मंत्री रविवार का मीटिंग में अग्री कर लिया
राघव जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिए। ये बात पीयूष गोयल जी का मुंह से निकली। ये संदर्भ में मैं एक्सप्लेन किया, रेलवेज में प्राइवेट व्यक्ति आके गाड़ी चलाने का गलत है। इसका कारण क्या है मालूम नहीं है। और मेजर रूट्स में, जो रूट्स में अभी हम मुनाफा कमा सकते, वो रूट प्राइवेट वाले देने का कारण क्या है? रेलवे कभी भी विफल नहीं हुई। सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए रेलवे आज किराया नहीं बढ़ाई और सीनियर सिटीजन को कंसेशन दे दिए, बोथ कैटेगरी को कंसेशन दे दिए। इससे रेलवेज को जो पैसा मिलना था हर साल 40,000 करोड़ रुपया, वो पैसा नहीं मिलती, भारत सरकार कॉम्पनसेट नहीं करती। ये पॉइंट भी मैंने रेल मंत्री के सामने रख के बोला। राघवैया जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, प्राइवेटाइजेशन को लेकर अगर हम देखें, खासतौर पर कुछ रूट्स तय किए गए हैं, 150 के आसपास रूट्स तय किए गए हैं जिन पर प्राइवेट ट्रेनें चलनी है और उसका पूरा प्रोसेस चल रहा है और सरकार को ये पूरी उम्मीद है कि फरवरी 2021 तक तय कर लेंगे कि किन किन को ट्रेनें चलानी है और कहां कहां चलानी है। तो इसको लेकर जो आप कह रहे हैं कि इस पर क्या कोई आपका विरोध है कि या आप इसको स्वीकार करते हैं? क्योंकि सरकार तो उधर कदम बढ़ा चुकी है, तो विरोध तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। एनएफआईआर का स्टैंड है टोटली अपोज करना, रिसिस्ट करना, रेल कर्मचारी को पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना, जब संघर्ष करना है संघर्ष के लिए मैदान पे उतरना, हड़ताल का तैयारी भी करना। ये एनएफआईआर का क्लियर कट स्टैंड है। ये प्राइवेट व्यक्ति की देने की जरूरत क्या है? जब प्राइवेट व्यक्ति गाड़ी चलाना सरकार का उद्देश्य है, नया पटरी उसे डालो, बोलो आप जमीन फ्री दे दो, नया पटरी, नया स्टेशन, नया सिग्नलिंग व्यवस्था और नया के कंप्लीट करो, बोलो। कौन मना किया? हम अपोज नहीं किया। हमारा पॉइंट क्या है, 150 साल का चरित्र में रेलवेज को निर्माण किया, आज मॉडर्न लेवल पे हम लाए। ये असेट्स पे अब सरकार गवर्नेंस छोड़ के फैसिलिटेटर बन गई। मोनोपोलिस्ट को गाड़ी हैंड ओवर करके वो गाड़ी चलाएगा, वो मुनाफा कमाएगा, वो टिकट पर वो इंक्रीज कर सकता। रेलवेज को सरकार को कंट्रोल नहीं रहेगी। ये गलत है, ये देश का हित में नहीं और रेल के हित में भी नहीं है। ये रेल कर्मचारी अग्री नहीं करेंगे, ये बात मैं क्लियरली बोल दिया। राघवैया जी, अगर हम देखें हाल फिलहाल में यूनियंस का जो हाल है, खास तौर पर यूनियंस को लेकर एक जो पब्लिक के अंदर इमेज है कि ये तो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, सब कामचोर हैं और ये लोग बैठ के सिर्फ दादागिरी करते हैं, नेतागिरी करते हैं और रेलवे की हालत और खराब किए जा रहे हैं। इस तरीके की इमेज बन रही है, तो उस इमेज को कैसे सुधारेंगे? क्योंकि आप विरोध की बात कहते हैं लेकिन ना तो विरोध होता है, ना चीजें चलती हैं और गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेती जाती है कि जो करना है वो कर रही है और आप लोगों की जो इमेज है पब्लिक में वो सामने है। पब्लिक का परसेप्शन गलत है। हम पब्लिक के सामने जाने के लिए मैंने नोट बना के दे दिया। हमारा कैडर जाएंगे, पब्लिक से मिलेंगे, मेधावी लोग से मिलेंगे, मीडिया से मिलेंगे, हम विस्तार रूप में एक्सप्लेन करेंगे किस ढंग से हम बिल्डअप किया। मैं उदाहरण आपके सामने रखेगा, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स। माननीय प्रधानमंत्री तारीफ किया, नवरत्ना बोला, नवरत्ना का इक्वल है रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड में रोलिंग स्टॉक, कोचेस, लोकोमोटिव तैयारी हो रहा है। रायबरेली में, वाराणसी में, कपूरथला में और बेंगलुरु में व्हील, पेरम्बूर में एलएचबी कोचेस हम तैयार किया। माननीय प्रधानमंत्री भी वंदे भारत को उद्घाटन किया। ये पब्लिक को समझाना पड़ेगा, ये हमारा ड्यूटी बनता है। कभी भी रेलवे को हम फेल नहीं किया, ये ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करेगी। जब कारगिल युद्ध आया 1999 में, रेल कर्मचारी दिन रात काम किया, फौज को बॉर्डर को ट्रांसपोर्ट किया और युद्ध सामग्री वार टैंक को भी रवाना किया। भारत को जीत मिली
कारगिल युद्ध में। ये भारतीय रेल का चरित्र है। जो परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है, ये हमारा ड्यूटी बनता है पब्लिक को कन्विंस करने का, वो जरूर करेंगे। लेकिन प्राइवेट वाला आके क्या करेगा? हमारा पटरी पे, हमारा सिग्नलिंग व्यवस्था पे, हमारा ब्रिजेस पे, हमारा स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से वो गाड़ी चलाएगा, उसे कंट्रोल नहीं है, वो गरीब को तो हेल्प नहीं करेगा, कंसेशन तो नहीं दिएगा। आज भारत सरकार सीनियर सिटीजन को कंसेशन दी टिकट में, वो कंसेशन तो खत्म हो जाएगी। भारतीय रेल स्थापन किया ये पब्लिक अंडरटेकिंग और सोशल सर्विस सिस्टम, सोशल सर्विस एक्सटेंड करने के लिए भारतीय रेल का ये कंसेप्ट बना है। ये कंसेप्ट डिफीट होगी, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रघुवैया जी, एक और चीज जानना चाह रहे हैं। तमाम स्टेशन का रिडेवलपमेंट हो रहा है और वहां पर यूजर चार्जेस लगाने की तैयारी भी चल रही है। सरकार कह रही है कि जब एयरपोर्ट टाइप के स्टेशन हम बनाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? यूजर चार्जेस के जरिए ही आएगा। तो यूजर चार्जेस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, स्टेशन डेवलपमेंट के लिए जब सही यात्रियों को फैसिलिटी दे रहा है, चार्ज करिए, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एनएफआर सलाह दी, वेकेंट लैंड है, 7,000 स्टेशन का प्रेमिसेस में वेकेंट लैंड है, अगले 50-100 साल तक उसे डिमांड है, वैसा लैंड आइडेंटिफाई करके वो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन लीज दे सकते, उसे पैसा जनरेट कर सकते। और आउटसोर्सिंग बंद करके वही काम रेल कर्मचारी से कराने से नया पोस्ट की जरूरत नहीं। आज जो संख्या है वही कर्मचारी काम करेगा, वो लोग को ज्यादा इंसेंटिव दे सकते। ये आउटसोर्सिंग से कितना पैसा आज वेस्ट हो रहा है वो सेव कर सकते। इससे क्या होगा? पैसा बचेगी। जो सोशल सर्विस एप्लीकेशन माध्यम से 50,000 करोड़ रुपया आज रेलवे को नहीं मिल रहा है, वो क्या करना है? रिव्यू करना पड़ेगा, समीक्षा करके रीजनेबली कितना चार्ज कर सकते, वो करने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय का, जनरेट कर सकते। मैं बहुत सलाह दिया रेवेन्यू जनरेशन के लिए, हम डेवलपमेंट के लिए फंड जनरेट कर सकते। जब गाड़ी ये नया लाइन डाले, नया डेल का रेट ऑफ रिटर्न -25 है, और लाइन की जरूरत क्या थी? पॉलिटिकल कंसिडरेशन। आप पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए सरकार ने नया लाइन डाल दी। अगले 25 साल 30 साल वो लाइन पे आमदनी नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं। जब ऑक्यूपेंसी 25% 30% है, गाड़ी चलाने की जरूरत क्या है? जरूरत है वो ही कोचेस जो सेक्शन में सैचुरेट हो गया, पब्लिक डिमांड है, ज्यादा गाड़ी चला सकते, उधर गाड़ी चलाने से रेलवे को बेनिफिट मिलेगी, पब्लिक को भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। रघुवैया जी, एक आखिरी सवाल है। अभी हाल फिलहाल में एक और खबर आई है। खबर ये है कि सरकार क्या करने जा रही है, जो प्रीमियम ट्रेनें हैं, जैसे तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जिन पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिनकी रफ्तार ज्यादा है, तो उसमें जो सिंपल जो स्लीपर क्लास है उसको हटाकर एसी जो है डिब्बे लगाए जाएंगे, मॉडिफाइड एसी डिब्बे लगाएंगे। यानी ऐसी ट्रेनों में स्लीपर क्लास नहीं चलेगा। इस तरीके की एक तैयारी चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मेरा परसेप्शन है, जो भारतीय रेल मंत्रालय का प्रपोजल है, पहला एनएफआई से डिस्कस करने से मैं वैल्यूएबल आइडियाज इनपुट्स दिएगा। जब कॉमन पब्लिक को ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और भी मजबूत करके देने के लिए हम क्या कर सकते? ये प्रीमियम गाड़ी के पीछे 10 मिनट गैप देके दूसरी गाड़ी भी चला सकते, कॉमन पब्लिक का इंटरेस्ट भी हम सेफ गार्ड कर सकते। लेकिन जब भारत सरकार आर्बिट्रली निर्णय लिएगी, बाद में वो निर्णय फेल हो जाएगा, उससे सिस्टम बर्बाद हो जाएगी। वही कारण से भाई रविवार का दिन रेल मंत्री से मीटिंग में जो करना है, पहला फेडरेशन से चर्चा करो,
आपका इंटेंशन क्या है, खुला बोल दो, हमारा बात भी सुनिए। हम जॉइंटली सारे लोग मिलके देश के हित में, रेल के हित में ये मजबूत करने के लिए सिस्टम और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये बात तो ही बोला। राघवैया जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे NIFR के राघवैया जी, जो तमाम चीजें रख रहे थे कि किस तरीके से यूनियन का व्यू पॉइंट क्या है, यूनियन क्या चाहती है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।